हेलो एवरीवन, आई एम बैक इन द वीडियो लेक्चर। और आज हमने फिंगर की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और थंब की मूवमेंट्स को डिस्कस करना है। सिंपल एज दैट, फिंगर की फ्लेक्शन तब होती है जैसे आप मुट्ठी को बंद करते हो ना, तो दैट इज़ बेसिकली हम फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं बिल्कुल आगे की तरफ। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आगे की तरफ जब हम मूवमेंट करेंगे तो फ्लेक्शन होगी, पीछे की तरफ करेंगे तो एक्सटेंशन होगी। और आप इसी तरीके से ग्रास्प करते हैं अपने दूसरे हाथ से, ऐसे पकड़ा और पेशेंट को आप ऐसे ही गाइड करोगे कि आपने थंब आगे की तरफ रख के इसको असिस्ट करके नीचे की तरफ लाना है। ठीक है, इसलिए सेल्फ असिस्टेड कहलाती है ये। ठीक है, इसको असिस्ट करके ग्रास्प करके प्रॉपर आगे की तरफ फिंगर्स को, फिर पीछे की तरफ, ताकि बहुत ज़्यादा हैंड की मूवमेंट भी ना हो और आपके फिंगर्स आराम से जो है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की तरफ जा सके। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म फ्लेक्शन एक्सटेंशन। थंब की मूवमेंट्स जो है ना, मेजरली आपको पता है बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स है। ठीक है, जैसे थंब की एडक्शन होती है जब हमारे पास बिल्कुल हम इस तरह साइड पे रख के ना बिल्कुल थंब को इसके साथ अपनी आप सिंपल दैट के वेब सरफेस के साथ ना अटैच करते हो। ठीक है, बिल्कुल जाके कंप्लीटली। पाल्मर एबडक्शन जब आप इससे दूर लेके जाते हो पाम से। ठीक है, रेडियल होती है जब आप रेडियस से दूर लेके जाते हो। तो आपको पता है रेडियस कहाँ पे है? ठीक है, तो रेडियस हमें पता है थंब वाली साइड पे और इस साइड से। तो आप दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब लेके जाओगे ना आगे की तरफ, तो दैट इज बेसिकली रेडियल फ्लेक्शन। फ्लेक्शन आपको पता है कि हम अंदर की तरफ करेंगे तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन जब आप वापस लेके आओगे। ठीक है, ऑपोजिशन जब आप हर फिंगर को टच करते हो ना, टिप को टच करते हो, तो दैट इज हाउ यू कैन परफॉर्म ऑपोजिशन ऑफ द थंब। ठीक है, ये हमारे पास हो गई थी कि आपके पास मूवमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली थंब की फ्लेक्शन और ऑपोजिशन के साथ ये सारी मूवमेंट्स आप परफॉर्म करोगे। थंब की फ्लेक्शन विद ऑपोजिशन, उन्होंने कहा आप फ्लेक्शन परफॉर्म करोगे। ठीक है, और साथ ही ऑपोजिशन। फ्लेक्शन हमने कहा अंदर की तरफ होती है, तो उसके साथ कंबाइन ऑपोजिशन हो सकती है। ठीक है, मतलब आप अंदर की तरफ करोगे, ठीक है, ऐसे फ्लेक्शन परफॉर्म की और थोड़ा सा आगे की तरफ लाओगे तो टिप को टच करोगे, तो दैट इज बेसिकली अपोजिशन, थंब फ्लेक्शन विद अपोजिशन। एक्सटेंशन के साथ रिपोजिशन होती है। ठीक है, एक्सटेंशन परफॉर्म की, ठीक है, और इससे दूर थोड़ा सा लेके जाओगे तो रिपोजिशन होगी। सिंपल इज दैट, आपने इस तरीके से ही पकड़ना है। ठीक है, अपने थंब की, या आप ये कहते हो कि अपनी थिनार एमिनेंस